राम राम भाइयों, जय माता दी। तो आज की यात्रा शुरू करते हैं माता का जयकारा लगा के। और आज हम जा रहे हैं जम्मू माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो बहुत से लोग हैं जो भारत में अलग अलग जगहों से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, कोई कोलकाता, कोई पता नहीं कहाँ से लोग जाते हैं। तो हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो हम जा रहे हैं, हमारे टिकट हुए हैं मेरठ से। तो हम आ चुके हैं मेरठ सिटी स्टेशन पर। तो अब यहाँ से हमारी ट्रेन जाएगी सीधी जम्मू के लिए। जम्मू से हम आगे जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कितना खर्चा आने वाला है इस यात्रा के दौरान, सब आपको पता चलेगा। जो पहली बार जाने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। वो पूरी की पूरी वीडियो देखें, उनको सारी चीज़ पता चल जाएगी कि कहाँ से क्या उनको कौन सी बस पकड़नी है जम्मू जाने के बाद, और कहाँ उनको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी माता वैष्णो देवी की यात्रा करने से पहले। तो चलो यारो शुरू करते हैं भाई। और लेकिन एक बात मैं बता दूं, शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई जब स्टेशन पर पहुँचे ना हम, तो वही अपनी भारतीय रेलवे की एक पुरानी आदत है, लेट तो होना ही है। तो यहाँ जाके पता चला कि भाई ट्रेन लेट है, कम से कम 2.25 घंटे लेट है। तो अब आएगी वो 8:30 बजे। टाइम था 6:50 का। तो 6:50 में तो आ नहीं रही, 8:30 बजे आएगी। तब तक क्या करें, टाइम तो भाई करना ही है ना पूरा। तो टाइम पूरा करने पे लगे हुए हैं। अभी क्या मैं आपको बता दूँ, यहाँ जब तक जानकारी दे देते हैं, क्योंकि लेट हमारी है भाई, आपकी नहीं है ना। तो जानकारी ये है कि भाई अगर आपको सीधा कटरा के लिए ट्रेन चाहिए ना, तो वो मेरठ से नहीं मिलेगी। आपको सीधी वो ट्रेन करनी पड़ेगी आपको, या तो दिल्ली से पकड़ो। वो आप ऑनलाइन जाके चेक कर लेना कि कहाँ से क्या जा रही है। क्योंकि हमें मेरठ से जाना था, क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स थे जो मेरठ से आने वाले थे। तो सब मेरठ से फिर टिकट कराए थे। तो मेरठ से जो भी ट्रेन जाती है, सिर्फ एक ट्रेन जाएगी, शालीमार मलानी एक्सप्रेस, जो पहले थी बाड़मेर जम्मू तवी एक्सप्रेस। तो उसका नाम अब बदल के शालीमार मलानी कर दिया है। वो सीधी आपकी जम्मू तक जाती है, कटरा तक नहीं जाती है। चलो अपनी ट्रेन भी आ गई। वैसे इस बातचीत के दौरान ट्रेन भी आ गई है। तो ट्रेन तो लेट हो ही गई, अब क्या करें। तो अभी हम ना खाना वाना खाएंगे और भाई फिर जो है हम सो जाएंगे। फिर मिलते हैं मेरे भाई सुबह जम्मू पहुंचने के बाद। लेकिन भाई ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो और माता रानी का जयकारा लगा के घंटी जरूर दबा देना, ठीक है। तो जय माता दी भाइयों, भाई पहुंच गए जम्मू। और जम्मू आने के बाद पर वो मैंने बताया था ना कि ट्रेन का पता करेंगे। तो ट्रेन भाई 2 घंटे लेट है, जो 2 घंटे बाद आएगी। तो उससे तो बेहतर ये है कि हम तब तक तो 2 घंटे में तो पहुंच जाएंगे हम कटरा। तो हमने भाई सीधा बस स्टैंड पे आ गए। यहाँ आने के बाद में हमने भाई वही रेट पता करे। तो 105 रुपये का टिकट था सेमी डिलक्स का, और नॉर्मल बस का है 80 रुपये का, और AC बस का है 150 या 180 करीब इन्होंने बताया मुझे अभी। तो भाई नॉर्मल बस में तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सीट वगैरह थोड़ी ऐसी होती हैं। डिलक्स में सीट ठीक है, आर्म रेस्ट है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। बाकी AC की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई अभी तो ठंडा इतना वो नहीं है, ठंडे मौसम में आए हुए हो। और निकल पड़े हम अपनी जर्नी के लिए, और नज़ारे लेते हुए निकलेंगे। तो रास्ते में भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको, भाई बस में आओ यार, कोई चक्कर छोड़ो यार ट्रेन का। क्योंकि वहाँ से जर्नल की टिकट लोगे, भीड़ वैसे ही उसमें दुनिया भर की आएगी, ठीक है। और वैसे भी नवरात्रे आने वाले हैं। अभी नवरात्रों में अगर कोई आ रहा है तो भाई नवरात्रों में तो भीड़ आने वाली है। तो भाई जर्नल के टिकट में घुसोगे अगर जर्नल के डब्बे में, तो पागलपंती मत करो भाई, बस पकड़ो। बस में कम से कम उतनी ही तो सीट में बैठ के जाओगे आराम से, ठीक है। हम भी निकल लिए भाई, ये देखो सारे बढ़िया, मतलब बस में जाओगे ना मज़ा आएगा पूरा। तो चलो मिलते हैं भाई आगे। जब बस आपको ना ये कम से कम 30-40 किलोमीटर चला लेंगे ना बस वाले, तो एक किसी होटल वगैरह पे, ढाबे वगैरह टाइप पे रोक देंगे। आप चाय पानी वगैरह लो। तो चाय नहीं, वो पानी लगेगा, चाय का तो नाम है भाई।
तो वो ले लो, अगर पीना है तो ठीक है, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकते हो तो पी लो, ठीक है, वो मिलेगा। और जब वहाँ से निकल जाओगे ना, तो वहाँ से निकलने के बाद में भाई जब आप वैष्णो देवी पहुँचने वाले होगे, कटरा पहुँचने वाले होगे, तो उससे पहले ना एक चेक पोस्ट पड़ेगा जहाँ आपकी बसों को रोक दिया जाएगा और सारे जेंट्स सब नीचे उतर जाएंगे, सिर्फ लेडीज़ अंदर रह जाती हैं। वहाँ आपको जो आर्मी है वो आपको चेक करेगी, आपके सामान को चेक करेगी, आपको निकाला जाएगा, एक जो मेटल डिटेक्टर मशीन है उसमें से निकाला जाएगा। तो कोई अगर ऐसी संदिग्ध ना हो तो वो मतलब कि फॉर्मेलिटी टाइप एक है, लेकिन ज़रूरी है भाई ऐसी सिक्योरिटी, ठीक है। ये हर बार होती है, पिछली बार तब भी होती है, ठीक है। तो ये चेक पोस्ट है जहाँ पे आपकी चेकिंग होगी। यहाँ से चेकिंग करने के बाद आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से बाहर। कटरा जम्मू से तो भाइयों अभी हम बनवाएंगे RFID कार्ड, और RFID कार्ड बनवाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। और अभी हम पहुँच गए जम्मू, थोड़ी देर में चढ़ाई शुरू करेंगे हम वैष्णो देवी माता के मंदिर के लिए। तो मिलते हैं थोड़ा चढ़ाई के दौरान। जय माता दी। तो ये यहाँ पे ना रजिस्ट्रेशन सेंटर है जहाँ पे आपको RFID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे आप जाओगे, आधार कार्ड आपको लेकर ज़रूर जाना पड़ेगा, और जो भी बच्चे आपके साथ हैं उन सबके साथ आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब आपको RFID कार्ड मिलेगा। और ये मैंडेटरी है, इसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी यात्रा के लिए। RFID कार्ड बनवा लिया हमने, ये मिलेगा RFID कार्ड, इसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। आपको जगह जगह इसकी चेकिंग होगी मेरे भाई, इसमें आपकी सारी डिटेल आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको आधार कार्ड के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद ये RFID कार्ड मिलेगा, और ये ज़रूरी है। अब इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है कि आप जो है यात्रा के लिए आए हैं, ठीक है। तो भाई चलो फिर यात्रा शुरू करते हैं। और ये कटरा चौराहे के पास पे ही धर्मशाला है, श्रीधर धर्मशाला, इसमें हमने कमरा ले लिया है। यहाँ पे सामान रखेंगे और फिर यात्रा करेंगे शुरू अपनी नहा धोकर। तो भाई वहाँ से ऑटो लिया, ऑटो क्योंकि लेना पड़ेगा, 3-4 किलोमीटर पड़ती है भाई, जहाँ से वो दक्षिण द्वार, जहाँ से हम यात्रा शुरू करेंगे, जहाँ पे आपका पहली बार RFID कार्ड चेक होगा, ठीक है। यहीं से आपका जब आप जाओगे तो यहीं पे चेक हो जाएगा कि भाई हाँ आप यात्रा के लिए जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम आ गए, हमने भैया अपने लाठी डंडे जो, क्योंकि देखो डंडा ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि डंडा, बहुत से हैं जो बिना डंडे के चढ़ लेंगे। डंडा इस वजह से कि आपको जब आप थक जाओगे ना तो एक सपोर्ट का काम करेगा चलने के दौरान, तो आपको एक सपोर्ट का काम करेगा। तो आप जब चलोगे ना, डंडा आपके लिए एक मतलब बस क्या कह सकते हैं, एक मतलब एक सहारा देगा थोड़ा बहुत चलने के लिए। तो आप लोग, हम आ गए भाई दक्षिण द्वार के पास। लाइन में भीड़ काफ़ी है, जितनी सोचा था ना कि भाई इस बार अब भीड़ कम मिलेगी, तो भीड़ बहुत ज़्यादा मिल गई। उसका कारण एक तो ये भी है कि भाई एक तो नवरात्रे आने वाले हैं अभी, और जो ट्रेन कैंसिल हुई थी ना फरवरी की, वो सब अब आ रहे हैं। हमारी भी ट्रेन थी फरवरी में, वो कैंसिल होगी, तो हमने भी अभी टिकट कराए थे, तो अब ज़्यादा भीड़ आ रही है। तो यहाँ पे हम भाई लाइन लगी हुई है, जिनके पास बैग नहीं है वो दूसरे रास्ते से निकल सकते हैं। लेडीज़ों की अलग लाइन लगी हुई है, बैग वाले अलग लाइन में चल रहे हैं। तो बैग चेक होंगे आगे एक्सरे मशीन में, फिर यहाँ से निकल के हम आ गए बाहर। ये सब बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं चेक कराने के बाद में। और भाई अब यहाँ से जब सीधा जाओगे ना आप, तो आगे आपको मिलेगा जहाँ से आप पालकी वगैरह ले सकते हो। ये यहाँ पे आपको आगे एक गुलशन कुमार जी का भंडारा भी मिलेगा जो 24 घंटे चलता रहता है वो। और वहाँ पे आप लंगर में जो है, लंगर में आप भोजन ग्रहण कीजिए और वहाँ से फिर यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो मैंने दिखाया, ये लंगर था गुलशन कुमार जी का। अब यहाँ से हम जो है, एक हमारे साथ हमारी मौसी जी हैं जो थोड़ी एजड है, तो वो चल नहीं सकती ज़्यादा दूरी, तो इसलिए हमने उनके लिए यहाँ से ना पालकी की व्यवस्था कराएंगे। तो पालकी यहाँ से हम चेक कर रहे हैं, यहाँ से पालकी और जो खच्चर घोड़े होंगे यहीं से लेने के हम होंगे, और हम निकलेंगे फिर ताराकोट मार्ग से। नया मार्ग है, इस पर क्या फ़ायदा है इसका, इस पर तो चढ़ाई कम है, और जो घोड़े खच्चर आपके जो चलते हैं ना, उस आप जो पहले आया होगा उसने हिमकोटी मार्ग से अगर यात्रा की होगी तो उस पर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है मामला, जब घोड़े खच्चर सब चलते हैं। लेकिन जो ताराकोट मार्ग है, इस पर आप एक तो घोड़े खच्चर नहीं चलेंगे, इजीली चल सकते हो, चढ़ाई कम है। हाँ थोड़ा 2-3 किलोमीटर लंबा जरूर पड़ेगा आपको, लेकिन उतनी सहूलियत आपको मिल जाएगी जितनी दुर्गति आपकी उधर होने वाली है। तो उसको बजाय अर्धकुंवारी तक सभी रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अर्धकुंवारी के बाद रास्ता सबका एक ही रहेगा, जो आगे जाने वाला जो भवन तक जाएगा। अर्धकुंवारी तक ही आपको मिल जाएंगी उस रास्ते को, और इस रास्ते में बस यही फ़र्क है कि थोड़ा भीड़ का और चढ़ाई का, लंबा ज़रूर है लेकिन बेहतर है, तो आप देख लेना। तो पालकी कराने के बाद मौसी जी को हमने भाई यात्रा शुरू कर दी अपनी ताराकोट मार्ग से। हिमकोटी मार्ग से इस बार हम नहीं जाएंगे, पिछली बार गए थे, इस बार हम ताराकोट मार्ग से ही अपनी यात्रा शुरू करेंगे और शुरू कर चुके हैं। तो भाई लगाइए माता का जयकारा, जय माता दी, और फिर चल शुरू कर दो भाई अपनी यात्रा। और जो भी भाई आ रहा है ना, तो वो एक चीज़ का ध्यान रख के आना कि ये अगर ये सोच के आएगा ना कि अब भीड़ कम मिलेगी
उस टाइम भीड़ ज़्यादा मिलेगी। भाई भीड़ का कोई पता नहीं कब कितनी आ जाए, ठीक है ना। हम भी यही सोच के आए थे कि अभी भीड़ कम मिलेगी, क्योंकि पिछली बार जब जून में आए थे, जून में बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि छुट्टी वगैरह हो जाती है सबकी। तो अब जब हम आज आए हैं तो हमें अब भी ऐसा लग रहा है कि जून से ज़्यादा अब भीड़ है। तो भाई इस चीज़ को छोड़ दो, तो अपनी उसी तैयारी से आना और गर्म कपड़े ज़रूर लेके आना भाई, क्योंकि अभी भी आपको दिन में जब आप चढ़ाई करोगे ना, जब आपको यहाँ पे मिल सकती है कि आपको गर्मी लगे, लेकिन जब रात में ऊपर जाओगे ना आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली। क्योंकि जून में जब मैं आया था, जून में भी बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी रात में 12-1 बजे के करीब। तो आप अपने, और अब तो भाई मार्च का टाइम है, तो आप फिर भी अपने गर्म कपड़े लेके आना। तो हम चल रहे हैं भाई, अभी चलते चलते निकलेंगे आगे। तो इस रास्ते पे ना आपको नेस्कैफ़े, मैक कैफ़े, कॉफ़ी डे, ये सब आपको मिल जाएंगे, बहुत सी चीज़ें खाने पीने की। और वाटर कूलर की बड़ी अच्छी सुविधा यहाँ पे है। आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे वाटर कूलर मिल जाएगा, गर्म पानी, ठंडा पानी, नॉर्मल, जैसा भी आप चाहोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपनी बोतल अगर आपके पास है तो आपको बटन दबाना है, सीधा अपनी बोतल भरनी है, ठीक है। ये बड़ी मुझे अच्छी सुविधा लगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो भक्तों भाई, तो हमारा एक भगत थक गया, इसने करने के लिए इतनी सवारी। चलो करेंगे यात्रा पार। जय माता दी, 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 जय माता दी। चलो, तो ये है अर्धकुंवारी मंदिर। हम भी पहुंच गए अंधेरा होते होते यहाँ। अगर आपको यहाँ गर्भजून गुफा में दर्शन करने हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पर्ची कटानी पड़ेगी, तब आपको नंबर देंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी यात्रा कब यहाँ पे आप गुफा में जा सकते हैं। तो अभी तो भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं सीधा भवन की तरफ। और ये जो बैटरी रिक्शा का जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलते हैं वो यहाँ से मिलेंगे आपको। इसकी सारी जानकारी यहाँ से देंगे और आपको दिखा देता हूँ कहाँ से मिलने वाली है। भाई 7 बजे का स्लॉट था अपना बैटरी कार का, पता नहीं किस कारण से इन्होंने कैंसिल करा है, लेकिन कैंसिल हो चुका है। अब मौसी जी को पैदल चलाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ से लेके हम निकल लिए हैं। मौसी जी को क्या करें, ये चेक पोस्ट बने हुए हैं जगह जगह, तो उन चेक पोस्ट में से आपको कई बार चेकिंग करा के आपको निकलना पड़ता है। तो भाई चलते चलते आखिरकार भवन के दर्शन हो ही गए हैं। बोलिए जय माता दी, जोर से जयकारा लगाइए भाई। दर्शन हो गए माता के, अभी दूर से ही हुए हैं, जा रहे हैं भवन की तरफ। हवा बहुत ठंडी चल रही है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। और ऊपर से मैंने टी-शर्ट पहनी हुई है, लेकिन क्या कि गर्मी लग रही है अभी। और जब आप आ जाओगे ना तो यहाँ आपको लास्ट चेक पोस्ट पड़ेगा। लास्ट चेक पोस्ट से आप जब चेक करा के बाहर आओगे तो यहाँ पे आपको पार्वती भवन मिलेगा। इस पार्वती भवन में आप थोड़ा विश्राम कर लो, जो आपके आगे पीछे साथी होंगे वो भी तब तक आ जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल जब लास्ट चेक पोस्ट होगा, जहाँ से लास्ट चेकिंग होगी, उसके बाद आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा। अब उसके बाद भाई नहा धोने का इंतजाम भी है। नहा धोना तो पड़ता है, क्योंकि नए कपड़े पहनोगे, ऐसा है। तो हमने भी भाई नहा धोने के लिए आ गए। तो नहा धोने के बाद हम यहाँ से देखेंगे और फिर भाई लाइन में लगेंगे। लाइन ज़्यादा लंबी बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। तो नहा के फिर निकलते हैं भाई। ये नहा धो रहे हैं, पहले नहा लेते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है। ज़्यादा ठंडा पानी बता रहे हैं भाई, क्योंकि सीधा बर्फ़ से आ रहा है। हम पता चलेगा नहाने के बाद में क्या स्थिति है। चलो देखते हैं भाई, नहा के मिलते हैं। नॉर्मल भीड़ है। तो ये है भाई, नहाने का इंतज़ाम भी ठीक है। जेंट्स का अलग है, लेडीज़ का अलग है। लेडीज़ का दूसरी तरफ है। तो जेंट्स ये ऊपर शॉवर टाइप का कुछ लगा हुआ है, तो वहाँ से पानी आता है। भाई बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है यार, बहुत ज़्यादा भयंकर ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा। चलो नहा तो लिए, नहा धोने के बाद में भाई फिर हम आ गए, वहाँ पे लाइन में लग गए। और लाइन में लगने के बाद में चल रहे हैं धीरे धीरे। तो पहले भवन के दर्शन कर लो। तो भवन के दर्शन कर लो भाई। भवन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जब आप नवरात्रों में आओगे ना भाई, तो ये आप मतलब मनमोहक ही होगा दृश्य। ताज़े ताज़े फूलों से पूरा रास्ता, पूरा भवन ऐसा सजा होगा कि मतलब अलौकिक, मैं कह नहीं सकता, बहुत अलौकिक। मैंने भी वीडियोस में देखा है, मैं लाइव तो कभी नवरात्रों में आया नहीं, लेकिन कभी आगे आऊँगा तो भाई दिखाऊंगा ज़रूर। लेकिन बहुत अलौकिक दृश्य रहता है, ऐसा मैंने वीडियो में देखा। जो गए हैं ना नवरात्रों में आए, उन्होंने भी यही बताया। तो अब आओगे ना कभी तो देखना, ठीक है। तो भाई एक दिक्कत और आ गई है। दिक्कत ये है कि आपको कैमरा, पर्स, बेल्ट या कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपको अंदर नहीं ले जाने देंगे। अगर आप लेके जाते हो तो आपको भाई वहीं से जब्त कर लिया जाएगा और आपको वापस दोबारा लाइन में भेज दिया जाएगा लगने के लिए,
तो भाई हमारे फ़ोन वोन सब वहाँ पे ले लिए, हम जा रहे हैं दर्शन करने। दर्शन करने के बाद फिर वापस आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बोलिए जय माता दी। तो भाई दर्शन करके आ गए हैं बाहर, बड़ी शांति मिली है मन को यार। ठीक है, आप आओ तो यार दर्शन करो भाई। आपने को सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं कैसे आना है, आराम से आओ। अभी बजट क्या होगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ सारा, कितना बजट कितना खर्चा आएगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एंड में बता रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को शेयर ज़रूर करना मेरे भाई, ठीक है। तो अपनी यात्रा समाप्त करके अब हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं अपने कटरा में, ठीक है। कटरा में अपने रूम पे जाएंगे, अपना कमरा जो ले रखे हैं वहाँ पे जाके थोड़ा आराम करेंगे नहा धो के, और उसके बाद फिर भाई देखते हैं क्या प्लान बनता है आगे का। कहीं अगर घूमने जाते हैं, कोई अलग कहीं जाते हैं घूमने बर्फ़ के पहाड़ों की तरफ यार, उसका मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। माता के दर्शन करने के बाद ज़रूरी है कि आप भैरव बाबा के भी दर्शन करें, लेकिन समस्या क्या हुई कि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से ऑफलाइन रोपवे के टिकट बंद कर दिए गए थे और बच्चों के साथ पैदल चल नहीं सकते थे ज़्यादा रात में। तो इसलिए हमने वहाँ पता किया तो लोगों ने बताया कि आप नीचे कटरा में भी एक प्राचीन मंदिर है जो हंसाली गांव में है, वहाँ पे दर्शन कर लीजिएगा, उसकी भी मान्यता उतनी ही है। तो फिर हम पहुँच गए हंसाली गांव में भैरव बाबा जी के मंदिर पे, वहाँ पे जाके किए उनके दर्शन और अपनी यात्रा को किया सफल। जो माता वैष्णो देवी का इतिहास हम जानते हैं उसकी शुरुआत हंसाली गाँव से ही हुई थी। इसके बारे में बताऊँगा अगले व्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। भाई खर्चे की अगर मैं बात करूं तो खर्चा ये है कि वो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करते हो, लेकिन एक अनुमानित अगर मैं बात करूं तो 6 से 7 हज़ार एक बंदे का आएगा खर्चा अगर आप आते हो। और ग्रुप में आते हो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है क्योंकि आप रूम वगैरह शेयर कर लोगे। तो भाई वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कौन कौन गया है, या जब ये वीडियो मैंने बनाई थी उस दौरान कौन कौन हुआ था, और क्या अगर कोई जानकारी में कोई कमी महसूस हुई हो तो उसके बारे में भी कमेंट करके बता देना। लेकिन यार सबसे बड़ी बात क्या है कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। वीडियो देख के निकल जाते हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसा ना करो भाई, ठीक है। धन्यवाद, जय माता।